Assalamu alaikum students, welcome back again. So today's topic is electrical conductivity from S&P block elements of period 3. So आइए इस definition की तरफ चलते हैं. Ability of a substance to conduct electric current due to the presence of charged particles, and this charged particles can be free electrons and ions. Now what does this mean? यानी इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो है उसमें जो एटम्स हैं क्या वो कितना करंट वो कंडक्ट कर सकते हैं, वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इसको हम जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं. अगर हम पीरियड 3 की तरफ आए कि हम पीरियड 3 में अगर उसका ट्रेंड देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स करंट कंडक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, तो सबसे पहले पीरियड 3 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज सोडियम. सोडियम इज अ गुड कंडक्टर. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नीशियम कैन आल्सो कंडक्ट. Aluminum can also conduct electric current. What is the reason behind this? Because ये तीनों जो हैं हमारे पास, ये तीनों हमारे पास हैं metals. और हमें पता है कि metals क्या हैं? Good conductors of electricity हैं. So we can say ये तीनों जो हैं करंट कंडक्ट करते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स हैं. और इसका रीजन क्या है? बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जो है कंडक्ट होता है. हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर है, यानी ये ना तो ये मेटल है ना ही नॉन मेटल है. इसको हम दूसरा नाम देते हैं मेटालॉइड है, यानी इन बिटवीन है, इन दोनों के मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन है. तो ये करंट तो कंडक्ट करता है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में. हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. अगर हम फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन की बात करें तो ये सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं. अब नॉन मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है. जब ये नॉन मेटल्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, ये करंट को कंडक्ट नहीं करते. इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो किस तरह कंडक्ट करेंगे करंट. नाउ अगर हम इसको ग्राफ की शक्ल देना चाहें कि हम ग्राफ में भाई इसको दिखाना चाहें कि कौन सा एटम जो है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा कंडक्ट करेगा, कौन सा कम करेगा, तो आइए इस ग्राफ की तरफ चलते हैं. लेट्स से ये पीक जो है हमें कंडक्टिविटी ऑफ करंट बताएगी. जो ज्यादा करेगा तो उसका ग्राफ ऊपर जाएगा. यानी ये इस तरह का समथिंग ग्राफ बनता है. जनरली अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, इट इज समथिंग लाइक दिस. ये पहले सोडियम का यहाँ पर इतनी अमाउंट में कंडक्ट हो रहा था, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, एल्यूमिनियम की अगर हम देखें तो सबसे ऊपर इसकी पीक है. फिर उसके बाद सिलिकॉन जो है पुअर कंडक्टर है लेकिन कंडक्ट तो करता है, इसकी पीक नीचे आ जाती है. और ये सारे जो है नॉन मेटल्स हैं, करंट को कंडक्ट ही नहीं करते, तो इसलिए इनके लिए बिल्कुल लाइन नीचे की तरफ आ जाती है. यहाँ पर जो मेरा मेन पॉइंट आपको बताने के लिए कि वो क्या है, इस पीक की हम बात करें. हमने कहा तीनों मेटल्स हैं तो बस तीनों बस तो पहले इसकी पीक सबसे ऊपर हुई, उसके बाद ये है, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है. तो रीजन इसके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है. इसमें वैलेंस शेल में देखिए, वैलेंस शेल में सोडियम 11 होता है ना, तो वैलेंस शेल में इसमें क्या है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है. मैग्नीशियम में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल्यूमिनियम में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है. सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड 3, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम. उसके बाद वो रिड्यूस हो जाती है. So this was all about electrical conductivity and strengths in period 3. Allah Hafiz.